भाजपा की सरकार गोबर और गौमूत्र से कैंसर का इलाज खोज रही है। 2011 से ये रिसर्च चल रही है, वो भी मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन रिसर्च पूरी नहीं हुई, बल्कि सारा पैसा गोबर के उपले खरीदने, सैर सपाटे और मौज मस्ती में उड़ा दिए गए। यानी जनता का पैसा फूक गया और रिसर्च में घोटाला हो गया। विस्तार से बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, जिसने कहा कि वो गोबर गौमूत्र पर रिसर्च करेंगे। एम इतना बड़ा रखा गया कि सीधे कैंसर की बीमारी का इलाज खोजने की बात कह दी। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के तहत साल 2011 में यूनिवर्सिटी ने पंचगव्य को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही गाय के गोबर, गौमूत्र व दूध से कैंसर जैसी बीमारियों पर रिसर्च के लिए राज्य सरकार से 8 करोड़ 74 लाख रुपए की मांग कर दी। हालांकि सरकार ने इतने रुपए तो नहीं दिए, लेकिन उनको लगा होगा कि रिसर्च जरूरी है, गोबर से इलाज मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा, इसलिए उन्होंने 3 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर कर दिए। इस राशि से रिसर्च पंचगव्य का प्रचार और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली। ना तो कोई ठोस रिसर्च हुई और ना ही किसानों को अपेक्षित प्रशिक्षण मिला। अब जांच में सामने आया है कि पैसों का इस्तेमाल तय मकसद से हटकर किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि करीब 1.9 करोड़ रुपए सिर्फ गोबर, गौमूत्र, बर्तन और दूसरे छोटे मोटे सामान की खरीद में दिखा दिए गए, जबकि जानकारों के मुताबिक इसका खर्च मुश्किल से 15 से 20 लाख रुपए में ही हो सकता था। इतना ही नहीं, साल 2012 से 2018 के बीच 24 हवाई यात्राएं की गई, जिसमें गोवा और बेंगलुरु जैसे शहर शामिल थे। इसके अलावा 7.5 लाख की कार खरीदी गई। उतनी ही रकम पेट्रोल डीजल में खर्च दिखाई गई। रिसर्च फंड से महंगी गाड़ियां और यात्राएं की गई, जबकि प्रोजेक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं था। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज या तो नष्ट कर दिए गए या फिर जानबूझकर जांच टीम को उपलब्ध नहीं कराए गए। जांच के दौरान उस लैब का भी निरीक्षण किया गया जहां पंचगव्य योजना के तहत मशीनें रखी गई थी और गाय के गोबर से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाने का दावा किया गया था, लेकिन लैब की हालत किसी खंडहर जैसी नजर आई। लाखों रुपए की महंगी मशीनों के नाम पर केवल गमले और दिए बनाने की कुछ साधारण मशीनें दिखा दी गई। जांच में सामने आया कि 1 करोड़ 92 लाख रुपए गोबर, गौमूत्र, गमले, कच्चे माल और मशीनों की खरीद में खर्च दिखाए गए, जबकि इन मशीनों की बाजार कीमत मुश्किल से 15 से 20 लाख रुपए रही होगी, ये इतनी बताई जा रही है। 2.5 लाख रुपए पेट्रोल डीजल पर खर्च कर दिए गए। वाहन मेंटेनेंस पर 2 लाख रुपए खर्च किए गए। ड्राइवरों की सैलरी पर 2,22,000 रुपए खर्च कर दिए गए। 3,50,000 रुपए मजदूरों के भुगतान के रूप में दर्शा दिए गए। लगभग 15 लाख रुपए के टेबल और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे गए। हालांकि जांच रिपोर्ट आने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। जब कुल सचिव मनदीप शर्मा से रिपोर्ट को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने साफ कहा कि विश्वविद्यालय में किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। जांच समिति ने जो रिकॉर्ड मांगे थे वो उन्हें उपलब्ध करा दिए गए हैं और फिलहाल शासन की रिपोर्ट का इंतजार है। जांच में करोड़ों के दुरुपयोग के आरोप, दस्तावेजों के गायब होने और जमीनी स्तर पर रिसर्च शून्य होने के बावजूद सवाल अब भी जस के तस हैं। सालों तक रिसर्च के नाम पर पैसा उड़ाया गया। जिन पैसों से किसानों को प्रशिक्षण और देश को नई रिसर्च मिलनी थी, वही पैसा अफसरों की गाड़ियों, यात्राओं और सुविधाओं पर खर्च हो गया। मध्य प्रदेश में अगर निकाला जाए तो घोटालों की लंबी लिस्ट मिल जाएगी और जांच के नाम पर केस चलते रहेंगे। पब्लिक भूल जाएगी, काम खत्म, पैसा हजम। फिर कोई नया घोटाला होगा, फिर कोई खबर आएगी जो हम अपना पत्रकारिता धर्म निभाते हुए आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।